व्हेन आई वॉज इन द 10th क्लास ना, तब उस टाइम पे बाकी लौंडों की तरह मुझे भी शौक कि भाई बॉडी बनाएंगे। और जैसे ही जिम गए बॉडी बनाने के लिए, तो हमारे कोच साहब ने बोला कि भाई वही ओल्ड स्कूल कोच जो होते थे, तेरे बस की नहीं है, लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, 3-3 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, देख हम कैसे मेहनत करते हैं। भाई हम भी करेंगे 3 घंटे मेहनत, उसमें क्या है, लगे रहे 3 घंटे मेहनत करने में। और साला हुआ क्या, 2-3 हफ्ते में जितने थे उतने भी कम हो गए, क्योंकि मेहनत इतनी कर रहे थे। फिर दिमाग में आया कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। सोचा, देखा, थोड़ा बहुत पढ़ा, तो समझ में आया कि नहीं यार, मेहनत नहीं चाहिए। मेहनत तो चाहिए, बट मेहनत के साथ साथ एक प्रोसेस है इसकी, सिर्फ मेहनत नहीं करना है। सो उस दिमाग में जो थॉट आया मेरे दिमाग में उस टाइम पे, बस उसके बाद फिर इसी तरह के थॉट आते गए, मैं आगे बढ़ता गया, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होता गया। तो ये पावर है थॉट की। तो सोचा आज थॉट को लेकर ही आपसे बात करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह जब आप इस तरह के शांत वाले एटमॉस्फेयर माहौल में आते हो, तो आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं जो कि बहुत अलग होते हैं वो थॉट्स से जो दिन भर में आते हैं। जब आप अकेले होते हो तो बहुत अच्छा सोचते हो। तो सोचा थॉट्स को लेकर ही आप लोगों को एक बहुत अच्छी एडवाइस दी जाए कि लाइफ में कितने ऐसे लोग मिलते होंगे जो बहुत खुश हैं सिचुएशन में, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंप्लीटली गिव अप कर चुके हैं। अब सिचुएशन तो दोनों के लिए सेम थी, एक आगे बढ़ गया और एक ने गिव अप कर दिया। अगर मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं कि आप किसी भी सिचुएशन को अपने हिसाब से बदल सकते हो, तो आप बोलोगे यार बिल्कुल, सुनना चाहोगे आप वो? यार वो कुछ नहीं, एक सिंपल सी चीज़ है, वो है थॉट। आपके दिमाग में जो चीज़ आप सोच रहे हो, उस सोचने की काबिलियत। अब बहुत से लोग बोलेंगे सही तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, उसमें क्या है? नहीं, सही तरीके से सोचना, राइट वे ऑफ थिंकिंग, ये काबिलियत है, एक एबिलिटी है। अगर मैं आपसे राइट थॉट की बात करूं, तो वो आपको खुश भी कर सकती है, दुखी भी, आपको जिता भी सकती है, हरा भी सकती है, एकदम से एक्साइटमेंट भी ला सकती है और डीमोरलाइज भी कर सकती है, यहां तक कि किसी को मार भी सकती है। मतलब सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं और किसी को मरते मरते बचा भी सकती है। हमारी लाइफ में खुशी से लेकर गम तक, सक्सेस से लेकर फेलियर तक, ये सब काम थॉट का है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ कहां हो रही है? हम लोग खुद से नहीं सोच रहे, या तो फेथ पर हमारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, या फिर बिलीव्स पे। यानी कि जो आपके पड़ोस में हो रहा है, जो हमारे देश में हो रहा है, जो आपके मोहल्ले में हो रहा है, आसपास हो रहा है, कुछ गलत कुछ सही, जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, बट स्टिल उनको देखकर हमारे दिमाग में डिप्रेशन, स्ट्रेस, डर, ये सब तरह के थॉट्स आते हैं। फेथ मतलब आपने किसी पे भरोसा कर लिया, बिलीव मतलब आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप मानते हो, भले वो सही हैं या नहीं। सो फेथ और बिलीव मेरे हिसाब से दोनों ही गलत हैं। एक रियलिटी है इस दुनिया में जो यूनिफॉर्म है, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर उस चीज के आप थॉट्स अपने दिमाग में लेकर आते हो, तो नो डाउट कहीं ना कहीं आप परेशान जरूर होते हो, लेकिन हारते कभी नहीं। अगर मैं हाल ही की सिचुएशन की बात करूं, तो कुछ महीनों पहले सडनली एक न्यूज आई, महामारी मचने वाली है, बहुत से लोग मर जाएंगे। बस ये स्टेटमेंट काफी था, ये थॉट हमारे दिमाग में आया, और उसके बाद जो वो सिलसिला चालू हुआ है नेगेटिविटी का, लोग मर रहे हैं, हमने कभी देखा नहीं, हमने कभी इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के, बट स्टिल फिर वो चीजें हमारे दिमाग में आने लगी। उसके बाद जो चीज हुई है वो हमने खुद ही करी है। उसके बाद किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ी कुछ भी करने की। दुनिया खत्म हो जाएगी, लोग मर जाएंगे, लाशें बिछ जाएंगे, और पता नहीं क्या 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 क्या, ये सब चीजें किसने बोली? ये हम ही लोग ने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह पोस्ट करी। और जो पोस्ट नहीं करी तो शेयर करी, और शेयर नहीं करी तो आपस में बात करी। बाहर जितने भी समझदार लोग होते हैं ना, उनको पता है कि एक गलत थॉट किसी के दिमाग में डाल दो, उसके बाद वो पूरी कहानी, पिक्चर खुद ही लिख देगा। क्योंकि एक बार आपके दिमाग में गलत थॉट आ गए, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बस उसके बाद फिर उस तरह के थॉट आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। जैसे कि आपने सुना कि बाहर निकलेंगे तो मर जाएंगे, हो सकता है बाहर निकलेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। बस उसके बाद अब आपके दिमाग में इसी तरह के ही थॉट्स आ रहे हैं पिछले 4 महीने से। आप पूछ के देखो अपने आप से, जहां जहां जा रहा हो आप, प्रिकॉशंस तो एक अपनी जगह है,
लेकिन आप जहां भी जा रहे हो, इवन अपनों से भी मिल रहे हो, तो आपको लग रहा है कि नहीं यार, बीमार कर देगा हमें। थॉट्स ऐसे ही आ रहे हैं, हर इंसान पे शक हो रहा है। इसी न्यूज को किसी दूसरे इंसान ने भी सुना, तबाही मचने वाली है, लोग मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। एंड देन उसके बाद उसने उस चीज को समझा, फैक्ट फिगर देखे, रिसर्च देखी, ये एग्जैक्टली चीज आई कहां से है, इसको किस कैटेगरी में रखा गया, और बहुत सी चीजों को तमाम जब उसने देखा तो उसको लगा कि नहीं यार, जितना बताया जा रहा है उतना नहीं है। अब जब उसके दिमाग में इस तरह का थॉट आया तो फिर इसी तरह के थॉट आते रहे। सिचुएशन दोनों के लिए सेम थी, स्टेटमेंट न्यूज दोनों के लिए सेम थी, बट एक इंसान ने फेथ कर भरोसा करा, बिलीव करा, और एक इंसान थोड़ा सा फैक्ट पे चला गया कि भाई ये जो हो रहा है ये एग्जैक्टली हो रहा है, बताया जा रहा है। इसलिए कुछ लोग आज की डेट में डरे हुए हैं और कुछ लोग इस डर को खत्म करने में लगे हुए। सोच के देखिए कि सेम न्यूज एक आदमी डिप्रेस हो जाता है और सेम न्यूज एक आदमी रेडी हो जाता है इन चीजों को फेस करने के लिए। पावर ऑफ थिंकिंग। देखो कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस पैंडेमिक माहौल में भी अपनी सक्सेस की हाइट पे चले गए। मतलब जो चीज उन्होंने कभी नॉर्मल डेज में अचीव नहीं करी, वो उन्होंने लॉकडाउन में करी। यार प्रॉब्लम तो उनके लिए भी थी, वायरस तो उनके लिए भी था, इन्फेक्शन का डर तो उनको भी था, लेकिन उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ। वो तो सक्सेस की हाइट उन्होंने क्रॉस कर दी। पावर ऑफ थिंकिंग। इससे न जाने कितने लोग आपको भी मिले होंगे जिन्होंने इस लॉकडाउन में अपने आप को कंप्लीटली चेंज कर दिया, जो शायद कभी वो पहले कर पाए हों। और वहीं इसी लॉकडाउन में न जाने कितने लोगों ने सुसाइड कर ली, डिप्रेशन में आ गए, बहुत कुछ हुआ। नेगेटिव एनवायरनमेंट एक्चुअली बाहर नहीं है, हमने अपने दिमाग में बनाया है। क्योंकि बाहर तो दुनिया पहले भी ऐसी ही थी, आज भी ऐसी और हमेशा ऐसी ही रहेगी। हमने अपने अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स को एंटर करा और उसको इतना बढ़ाया कि अब वो एनवायरनमेंट हमारे दिमाग में बन चुका है। और अगर आप इस सिचुएशन को समझो तो कोई मिसाइल नहीं गिरा है, तबाही नहीं हुई है। पढ़े लिखे लोग हैं कुछ, शातिर, उनको पता है पावर ऑफ थॉट, सोचने की ताकत। उन्होंने सोचा और एक स्टेटमेंट दे दिया, और देखो फिर आज दुनिया में क्या हो। और ये हो क्या रहा है, सिर्फ फेथ पर। उसने बोला मान लिया, इसने बोला मान लिया, कुछ उसने बोला फिगर फैक्ट, कुछ देखना नहीं है, सिर्फ मानते जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो जिस तरीके से सोचा लोगों ने, सिर्फ लोगों को फिजिकल इलनेस, मेंटल इलनेस, इकोनॉमिकल लॉस ही मिला है। इसके अलावा उनको कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे उनको कुछ फायदा हो। बस मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूँगा इस माहौल को देखकर कि फेथ और बिलीफ पर मत जाओ। ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया है, पावर दी है सोचने की, समझने की, क्या एक्सेप्ट करना है, क्या एक्सेप्ट नहीं करना है। फैक्ट्स पे जाओ, खुद के इंट्यूशंस पे जाओ, रियलिटी पे जाओ, और देखो कि जो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो वो तुम्हें डाउन कर रहा है या तुमको हाइट, सक्सेस, जो कामयाबी की हाइट होती है, वहां पर लेके जा रहा है।